हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल ये सेट 6 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम सेट 1 से सेट 5 तक कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। आरआरबीपीओ की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए। ये जो सीरीज है ये आरआरबी पीओ के पजल की सीरीज है, तो आप पिछले जो सेट 1 से लेके 5 तक के वीडियोस हैं वो यहाँ कर जाकर देख लीजिए। वो आपको मिल जाएंगे। आप 5 फाइव फाइव जो 25 होता है ना, तो आपके अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली नहीं 25 बोल के बिल्कुल 25 वीडियोस आई मीन पजल छूट चुके हैं, तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। चैनल का शेड्यूल यही है कि 7 AM को हमारे चैनल पर आपको मिलता है आरआरबी क्लर्क के लिए एक वीडियो। आरआरबी क्लर्क के लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको 7 AM को मिलता है, क्योंकि देखिए जो क्लर्क का प्री है वो दिसंबर में है, जबकि आरआरबी पीओ का मेंस दिसंबर में है। तो इसीलिए मैंने आरआरबी क्लर्क के लिए अभी एक ही वीडियो डाली है, बट इन फ्यूचर 2 भी वीडियोस होंगी, ठीक है। और उसमें भी मेंस देखिए, अगर आप आरआरबी पीओ का मेंस मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आरआरबी क्लर्क का मेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मेंस पढ़ लीजिए, आरआरबी का मेंस पढ़ लीजिए, मेंस मेंस होता है, ठीक है। तो 9 PM को आपको मेंस की एक वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, आप उसे कवर करो। 10 AM को आपको मिलता है आरआरबी पीओ के लिए एक पजल। और 10:30 PM को मिलेगा आपको आरआरबी पीओ की डीआई का या फिर क्वांट से रिलेटेड कोई एक लेक्चर जिसमें अर्थमेटिक भी होगी। ठीक है, ये शेड्यूल है। डेली बेसिस पे 4 वीडियोस डालने की कोशिश की जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्दी सारे पीडीएफ अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो ये है, आप इस पर क्लिक करो और टेलीग्राम के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। ये है हमारी डेट, 28 दिसंबर। होप कि कंटिन्यूसली हमने अगर डेली बेसिस पे एक वीडियो भी टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर का ही बनता है, मीन्स मीन्स इससे कम घंटे का नहीं बनता। अगर डेली बेसिस पर हमने पढ़ लिया ना, अगर 28 दिसंबर तक, तो डेफिनेटली हमारा मेंस तैयार हो जाएगा। रीजनिंग और डीआई के प्रोस्पेक्ट में बोल रही हूँ मैं, ठीक है। हिंदी तैयार करते रहो, कंप्यूटर पढ़ते रहो, जीए पढ़ते रहो। कट ऑफ क्लियर करनी है बेटा जी, कट ऑफ तो क्लियर करनी है जीए की भी। एक दो जाती है मगर जाती तो है। ऑल ओवर पास होते हैं लोग, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बहुत ही बुरी बात है। आरआरबी क्लर्क के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली सुन लो तुम लोग। ऑल ओवर 200 नंबर का आता है ना, कईयों कईयों के तो 170 नंबर भी आ जाते हैं, और उनके जीए में 0 होते हैं। या ज्यादा हो गया, ये 120 नंबर बोल लो, 120 नंबर आ जाते हैं। और आपके जो जीए है उसमें -1 आ गया, 0 आ गया, हो गए आउट, हो गए फेल। तुम्हारे इस 120 का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीए के। कोशिश करो मिनिमम 5 तो या करके आ जाओ, 5 नहीं तो 3 करके आ जाओ। भैया कोशिश कर लो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, मैं कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या। ये देख रहा था मुझे कि लेक्चर जो अभी मेंस का पढ़ा था उसके आवर्स कितने थे, कितना लेंथी था वो। हम्म, तो ये था 1 hours 12 minutes का, ठीक है। ठीक है, चलो बनाते हैं आज की पजल को। चलिए, पहली पजल आपकी वीडियो पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? 6 person है लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स of a 6 story building but not in the same order. They are use a different style of interior designing designs. अच्छा, ये देखो वेरिएबल प्लस आ गया। 6 फ्लोर्स है। द लोएस्ट मोर फ्लोर नंबर एज, ठीक है, नंबर एज 1, ठीक है। सबसे नीचे वाला नंबर 1 है, ओहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
द वन हु यूज मॉडर्न स्टाइल लिव्स 2 फ्लोर अबव द टी। टी से 2 फ्लोर अबव बोल रहा है। देखो एक चीज आज यहाँ पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर। 2 फ्लोर्स अबव बोल रहा है ना, 2 फ्लोर्स बिलो बोल रहा है पहली बात तो। 2 फ्लोर्स बिलो द मॉडर्न स्टाइल लिव्स 2 फ्लोर बिलो टी हु लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर। टी पहले तो ऑड नंबर फ्लोर पर है, और टी से 2 फ्लोर नीचे है कौन? मॉडर्न स्टाइल वाला। बस देखो मेरी बात सुनो। 2 फ्लोर्स नीचे बोल दिया तो बीच में आएगा एक। अगर यहां पर बोला जाए रिया सिट्स 21 फ्लोर above फ्रॉम राधा, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? देखो फ्रॉम राधा लिखा है तो राधा को नीचे लिखोगे, राधा को पहले पकड़ोगे। ठीक है। कितना? 21 फ्लोर एबव बोल रहा है, दैट मीन्स बीच में 20 आएंगे। 21 पर खुद रिया आ जाएगी। 21 पर खुद रिया आ जाएगी। बीच में कितने आएंगे? 20। ठीक है। अब बात करें तो अरुण लिव्स 50 फ्लोर बिलो रिया फ्रॉम रिया फ्लोर। ठीक है। रिया के फ्लोर से 50 फ्लोर नीचे रहता है, तो रिया को पहले पकड़ लिया। रिया के नीचे की तरफ एरो बनाया। 50 फ्लोर बिलो रहता है, दैट मीन्स बीच में 49 आएंगे और अरुण खुद 50 फ्लोर पर बैठ जाएगा। बस इसको याद रखिए, इट्स बिगेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑनलाइन ऑफ द पजल्स और सिटिंग। चलिए जी। ठीक है। टी लिप्स एन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से ना एक लॉजिक लगाया करो, जैसे यहाँ पर डिसाइड हो जाए। अब ऐसा एक पर टी आ सकता है? नहीं आ सकता। टी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टी के नीचे मिनिमम आपको दो तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मॉडर्न स्टाइल की जो ओ क्या है, ये है क्या, इंटीरियर डिजाइनिंग है। जो मॉडर्न स्टाइल की इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है वो 2 फ्लोर नीचे रखनी है। तो टी आप 1 कर नहीं रख सकते, टी आप यहाँ रख सकते हो, टी आप यहाँ रख सकते हो। दो पॉसिबिलिटी के साथ ये बन जाएगा। क्या कहते हो? या तो T3 पर आ जाएगा, या तो T5 पर आ जाएगा। बात की बात है। द वन हु यूज द ट्रेडिशनल स्टाइल लिव्स एडजेसेंट फ्लोर द वन हु यूज द मॉडर्न स्टाइल। जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो मॉडर्न स्टाइल के जस्ट एडजेसेंट पर है। ओनली 2 पर्सन लिव विद द वन हु यूज ट्रेडिशनल स्टाइल एंड एस। ट्रेडिशनल स्टाइल से दो छोड़कर एस है। हो गए 4। है कितने? 6। ठीक है। The one who use contemporary style live 2 floor above the floor which is immediately below P। देखो P के immediately नीचे जो बंदा है, जो भी है, the one who use the contemporary style lives 2 floor above। इससे 2 फ्लोर above, एक छोड़कर, यानी कंटेम्प्रेरी वाली जो स्टाइल है, ठीक है, वो P के इमीडिएट ऊपर आएगी। यहां से एक चीज निष्कर्ष निकलता है, पी के इमीडिएट नीचे वाले जो पर्सन है उससे दो छोड़कर 2 फ्लोर एबव है हमारी कंटेम्प्ररी स्टाइल वाली, तो इसका मतलब पी के इमीडिएट ऊपर आएगा। क्यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो पी। 2 फ्लोर बिलो बोल रहा है तो क्यू भैया एक छोड़कर, यहाँ पर एक छोड़कर क्यू आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। तो यहाँ आएगा 1। आर नीदर यूज मॉडर्न स्टाइल, और क्या था, नॉर बीच स्टाइल। द वन हु यूज इंडस्ट्रियल स्टाइल लिव्स इमीडिएटली बिलो यू। यू के इमीडिएट नीचे इंडस्ट्रियल स्टाइल आएगा। ये ट्रेडिशनल स्टाइल था। ठीक है।
शुरू करते हैं। टी से भैया एक छोड़कर नीचे की तरफ मॉडर्न आ जाएगा, यहाँ ट्रेडिशनल, ठीक है। पहले तो हमें दो ब्लॉक बनाने हैं, वन फॉर द पर्सन, वन फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। एक छोड़कर यहाँ आ जाएगा ट्रेडिशनल स्टाइल, ओ सॉरी मॉडर्न स्टाइल आएगा। मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल का इमीडिएट पड़ोसी है हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल। ट्रेडिशनल से दो छोड़कर एस रखना है, एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। टी यू के इमीडिएट है, यहाँ से इसको चढ़ते हैं। पी से ऊपर आपको सी एस चाहिए, पी से एक छोड़कर क्यू चाहिए। देखो पी क्यू के लिए तो बोलूं तो यहाँ पर पी और क्यू के लिए तो सिर्फ यही जगह दिख रही है। क्यों दिख रही है? ये भी हो है, पी से एक छोड़कर क्यू ये भी आ सकता है, मगर पी के इमीडिएट ऊपर आपको सी एस भी चाहिए। बात को सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर पी एस आपने यहाँ रख दिया, पी यहाँ रखा, देखो नीचे की तरफ ही क्यू रखना है, पी क्यू, ठीक है। तो पी के ऊपर कहाँ पर सी एस कहाँ रखोगे, नहीं रख पाओगे, इसलिए ओ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पी इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, पी के इमीडिएट ऊपर सी एस चाहिए, सी एस इधर आ जाएगा। अब यू के इमीडिएट नीचे आई एस चाहिए, गलत हो गया। कहाँ रखोगे, नहीं रख पा रहे हो आप ऐसा नहीं रख पा रहे हो, इसलिए ये गलत हो गया। यू इधर आएगा तो आई एस किधर जाएगा, यू इधर आएगा तो किधर, इसलिए ये गलत हो गया। गलती कहाँ करी हमने, हमने टी गलत रख दिया है। चलो सही करो टी को। देखो आपने टी इधर रख दिया, टी से एक छोड़कर, ये गलत पहले ही दिखाई दे रहा था क्योंकि एम एस हमने, जो टी एस आएगा ना इसमें भी एक ऑप्शन बनेगा। चलो देखो एक छोड़कर यहां पर आ गया मॉडर्न स्टाइल। अब देखो मॉडर्न स्टाइल के साथ साथ ट्रेडिशनल स्टाइल के दो ऑप्शन यहाँ बने। ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ भी हो सकता है, ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ भी हो सकता है। तो अब कहाँ रखें, जहां मानो वहां रख लो। ट्रेडिशनल स्टाइल अगर यहाँ आया तो दो छोड़कर एस रखना है। अरे ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ आ गया तो एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। पी से एक छोड़कर क्यू रखना है, पी के इमीडिएट ऊपर सी एस रखना है, यू के नीचे यू आई रखना है। देखो पी एक छोड़कर यहाँ पर आ गया क्यू, और सी एस आपने रख दिया इधर। यही हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता। ठीक है, यू इधर आ जाएगा और आई एस इधर आ जाएगा, ठीक है। बन गया, देखते हैं। पी इधर आ गया, एक छोड़कर क्यू इधर आ गया, पी के इमीडिएट ऊपर सी एस है तो सी एस इधर आ गया, और यू के इमीडिएट नीचे आई एस है तो यू इधर आ गया और आई एस इधर आ गया। आर बचा, आर इधर आ गया। आर को ना तो एम एस पसंद ना बी एस पसंद, तो भैया एम एस तो हो चुका है, बी एस तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। जो एक बचा वो आर को दे दो। क्या बचा, नॉटिकल बचा, नॉटिकल इसे दे दो। क्या कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या? नहीं तो नहीं। चेक करते हैं एक बार। आर टी पी क्यू, ठीक है बिल्कुल ठीक बना है। अरे हिंदी तो बड़ी खतरनाक है। समुद्री समकालीन पारंपरिक आधुनिक औद्योगिक समुद्र तट शैली। सही है। चलो अच्छा, बढ़ते हैं आगे। 26 हो गए, चलिए 27 करते हैं। क्या कह रही है कहानी? कहानी कह रही है 8 लोग हैं व्रत की वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र से बाहर की ओर एक ही तरफ बात है, आउटसाइड बैठे हैं। क्यू एस के विपरीत बैठा है, क्यू से तीन छोड़कर एस बैठे हैं। विपरीत बैठे व्यक्ति, ओ माय गॉड। एस के विपरीत बैठे व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लो जी। जिस व्यक्ति के बाएं से दो छोड़कर क्यू बैठा है उससे तीन छोड़कर एस है। एस के विपरीत बैठे व्यक्ति से दो छोड़कर क्यू बैठा है, ठीक है। लेफ्ट साइड की ओर, दाएं बाईं ओर, बाएं से। जो, जो कौन है ये बताओ? एस पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बीच में एक आएगा। बी और आर के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, अब पता नहीं लेफ्ट पर बैठा है पता नहीं राइट बैठा है, इसलिए ऐसे क्लिक कर छोड़ दो, एरो मत बनाओ।
यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर के बाएं से एक छोड़कर यू बैठा है। पी यू के आसन नहीं बैठा है। पी जो है वो यू के आसन नहीं बैठा है। डब्ल्यू और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, डब्ल्यू और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एस और टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। जो जो कौन? टी आर के तत्काल बाएं नहीं बैठा है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं आएगा। क्यू से एक दो छोड़कर जो पर्सन बैठा है उससे एक दो तीन छोड़कर एस कितने हो गए? तीन तीन छः सात आठ, आठ हो गए पूरे। सेक्स काम करते हैं, हैबिट चेंज करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। क्यू से एक दो छोड़कर जो पर्सन बैठा है उससे एक दो तीन छोड़कर एस बैठेगा। अब देखो क्या, क्या देखें अब? कुछ देखने को है ही नहीं इधर। हाँ ये है तो। पी के राइट साइड में है तो पी इधर मैं ये देख रही थी एस और क्यू से रिलेटेड कोई चीज नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लगा कुछ देखने को नहीं है, मगर है। पी के राइट साइड में एक छोड़कर एस आ जाएगा। पी यू का नेबर नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब भैया क्या करें इसमें? यहाँ पर तो यू नहीं आएगा, ना तो यू यहाँ आएगा ना तो यू यहाँ आएगा। तो आर यहाँ आया तो एक छोड़कर यू इधर आ जाएगा। आर यहाँ आया तो एक छोड़कर यू इधर आ जाएगा। आर इधर आया तो एक छोड़कर यू नहीं रख पाओगे, तो पॉसिबिलिटी बन रही है आर की। आर या तो यहाँ आ सकता है। आर यहाँ आया तो यू यहाँ आ जाएगा। अब क्या करें? आर से दो छोड़कर वी रखना है। एक दो छोड़कर वी आप यहाँ नहीं रख पाओगे तो एक दो छोड़कर वी इधर आ जाएगा। अब क्या करें? गलत हो गया ये, गलत हो गया। एस से टी जितना दूर है एस से डब्ल्यू उतना दूर है, यानी एस मिड पॉइंट है। तो कहाँ रखें? गलती हो गई है ऐसे। कहाँ रखोगे? देखो डब्ल्यू स्लैश टी, टी स्लैश डब्ल्यू तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बन गया, हमने आर गलत रख दिया। इस आर को हटाओ। आर अगर यहाँ रखोगे तो यू इधर आ जाएगा। ठीक। अब एस को अगर हमने मिड पॉइंट बनाया तो या तो डब्ल्यू स्लैश टी इधर आने वाला है, डब्ल्यू स्लैश टी इधर आने, देखो डब्ल्यू से एक दो छोड़कर एस, टी से दो छोड़कर एस। ठीक है, यहाँ दो दो लोग आ गए, एस मिड पॉइंट बन गया। अब ये बताओ आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं रखना, तो यहाँ पर टी नहीं आ सकता, इस टी को आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ आएगा डब्ल्यू, यहाँ आएगा टी। ठीक है, तो डब्ल्यू के दो छोड़कर एस, टी से दो छोड़कर, ठीक है बचा क्या? आर से दो छोड़कर वी रखना था, वी इधर आ गया, पजल सॉल्व। टी के राइट में पी है, देखो टी के राइट में पी है, फिर वी है, फिर एस है, फिर क्यू है, फिर यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर आर है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बना है। चलिए 27 पजल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा कमेंट है। कौन है ये हिटर? एक सेकेंड। हिटर, हिटलर, अरे रे रे रे, बड़ा खतरनाक नाम रखा है हिटलर। हिटलर सही है, गुड, वेरी गुड। शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स से।
बनाया। अच्छे से बनाओ। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है? 8 persons are taking which leave? Earn leave? Earn leave on two different date, either 8 or 19 of four different months, Jan, April, July, and September of the same year, but not necessarily in the same order. K takes the leave on an odd date of the month of। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वो आ गया जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। मगर पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन अच्छा था, इसी कैटेगरी का था। मैंने होमवर्क देना छोड़ दिया है, होमवर्क दूंगी आज का लास्ट पजल। चलो बनाते हैं इससे पहले। क्या कह रहा है ये? 8 पर्सन है। डेट कौन सी है? 8/19। 8/19। 8/19। 8/19। एक बड़ा और एक छोटा लाइन। ये क्या है? जैन, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। तो सितंबर है 30 का, और अप्रैल भी है 30 का। बस दो ही 30 के हैं। के टेक द लीव ऑन एन odd date of the month which has a odd number of days। ठीक है, odd days है, odd number of date भी है, और odd days वाला मंथ भी है। कुल मिलाकर आपका के या तो यहाँ रहने वाला है, या तो आपका के यहाँ रहने वाला है। बस दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है इसकी। ठीक है जी। ओनली 1 पर्सन टेक द लीव बिटवीन के एंड 1। ओके, 1 पर्सन ले रहा है के और, ओहो, आई है, के और आई के बीच में। ओनली 2 पर्सन टेक द लीव बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में दो लोग हैं। नीदर एच नॉर एल टेक द लीव्स इन जैन। नीदर एच और एल, ये दोनों जैन के मंथ में तो नहीं आने वाले। एल टेक्स द लीव इमीडिएटली बिफोर एन। एन से इमीडिएटली पहले एल लीव लेगा। हु टेक्स द लीव ऑन एन ऑड नंबर, ऑड डेट। हु मतलब एन। एन जो है वो ऑड डेट पर लेने वाला है, यानी एन जो है वो आपका 19 पर आएगा। देखो 19 डेट दी है, हमें इसमें मंथ नहीं दिया है। द नंबर ऑफ अ पर्सन टेक्स द लीव बिटवीन एल एंड अ के। एल और के के बीच में जितने लोग हैं इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन टेक्स द लीव बिटवीन एच एंड एम। एच और एम के बीच जितनी ली है उनसे ये एक ज्यादा है। टेक्स द लीव वन ऑफ द डेज बिफोर जी। जी से पहले कहीं आपका जे आना चाहिए। के से एक छोड़कर आई पहले रखो, है ना? आप शुरू कर दो कहानी को फटाफट। आई से दो छोड़कर एच, ऊपर की तरफ तो रख नहीं पाओगे आप एच, ठीक है? ऊपर की तरफ एच रख दिया तो जैन में पहुंच जाएगा, गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ ही एच को ले आओ। अब इसको देखो, एल के इमीडिएट नीचे आपको एन चाहिए, और एन 19 को होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वाली जगह बिल्कुल अच्छे से दिखाई दी आपको। एन 19 को भी है, और एन के इमीडिएट ऊपर एल भी है। अब बोल रहे हैं जी के, अच्छा पहले इसको देखते हैं। एल और के बीच में 1 पर्सन ज्यादा है, एल और के बीच में दो हैं, तो एच और एम के बीच में एक होना चाहिए। गलत हो गया, ये पजल हो, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एच और एम के बीच में आपको 1 पर्सन चाहिए, जबकि आप नहीं रख पा रहे हो एम। गलत हो गया ये।
इधर आ जाओ। के से एक छोड़कर आई अगर इधर गया तो आई से दो छोड़कर एच नीचे आ सकता है। देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो ध्यान से सुनो। के से एक छोड़कर आई रखना है। के से एक छोड़कर आई ऊपर चला जा सकता है, के से एक छोड़कर आई नीचे भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। आई से दो छोड़कर एच ऊपर नहीं रख पाओगे आप, गलत हो जाएगा। आई से एक दो छोड़कर नीचे की तरफ ही एच आना पड़ेगा, है ना। अब क्या था, एल और एन को देखो। देखो एल और एन को देखो, N19 को पहले एक बार मुझे इसे फिर से पढ़ना चाहिए। नीदर ऐसे, ठीक है। एल टेक्स द लीव इमीडिएटली बिफोर एन, हु टेक द लीव ऑन ऑड नंबर, ऑड डेट, ठीक है बिल्कुल सही है। एल के इमीडिएट नीचे आपका एन आ गया, ठीक है। अब क्या था, एल से के देखो, एक दो तीन चार, एल और के बीच में चार है। एच और एम के बीच में तीन होने चाहिए, एक दो तीन, एम इधर आ जाएगा। जी के ऊपर कहीं जे है तो जी इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ये वाली चेक करके देखो, ये वाली गलत कैसे होती है। ठीक है, कोई परेशानी बताओ। गलत तो हो ही गया ये, गलत हो गया ये भी गलत हो गया क्योंकि एल जैन में नहीं आना है। एल जैन में नहीं आना, इसलिए ये गलत है। या आई से दो छोड़कर एच रखो भैया। अब क्या था, एल और एन को देख लो भैया, एल एन इधर नहीं आ सकते, इसका मतलब एल और एन इधर ही आएगा। एल और के बीच में दो लोग हैं, तो एच और एम के बीच में एक होना चाहिए। एच से एक छोड़कर एम इधर आ जाएगा। जी के ऊपर जे चाहिए, जी के ऊपर। वाह, बहुत ही अच्छा है ये पजल, बहुत ही प्यारा पजल है ये। इजी प्लस टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग पजल है ये। इसे, ये बिल्कुल पीओ लेवल है, आरआरबी पीओ में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। JGLNHKMI, अच्छा पजल है ये, मैं इसे अच्छा बोलूंगी। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी शायद मैंने सारी ही कर दी आज। चलो इसको बनाओ। हाथ मेरा खराब होने के कारण LIC AO का मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। फिलहाल मैं खुद भी प्रिपेयर नहीं कर पाई उसे, टू बी फ्रैंक। मेंस लेवल जो लेक्चर हैं वो पढ़ रहे हैं, होप कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। 9 PM पर हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़ जाइएगा। मेरा पसंद है। हम्म, चलिए बनाते हैं इसे। 20 लास्ट, सेकंड लास्ट पजल है आज की ना। हम्म। 6 लोग एक रेखे पंक्ति में दिशा की ओर मुख करके उनमें से प्रत्येक को अलग अलग भाषा हो। अच्छा ये कुछ लिखा है क्या, क्रमागत वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम में नामांकित व्यक्ति एक दूसरे के आसन नहीं बैठे, मतलब ए बी के पास नहीं बैठा होगा, बी ए और सी दोनों के पास नहीं बैठा होगा। चलो बनाते हैं इसे। ए इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। 6 है ना। ओहो। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, क्या बोल रहा था। ये इतिहास पसंद करने वाले के दाएं से तीसरे स्थान पर है, देखो भैया। इतिहास पसंद करने के वाले के दाएं से, देखो सबके सब, पहली बात ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पर बना दे रही हूँ। मगर हैबिट यही बनाओ कि एरो ऑटोमेटिकली आपको याद रहे कि सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इतिहास के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है आपका ए। ठीक है। इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति और अंग्रेजी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी अंग्रेजी ए को भी पसंद हो सकती है
और दो पसंद हो नहीं सकती, अंग्रेजी ए को ही पसंद है। चाहे राइट से गिनो चाहे लेफ्ट से गिनो, ए पर ही आकर रुकोगे। दो देखो, एक दो छोड़कर ए, एक दो छोड़कर ए। जितने व्यक्ति अंग्रेजी पसंद करने वाले व्यक्ति के बाईं ओर बैठे हैं उतने ही व्यक्ति, क्या है ये? अरे ये एक लाइन है, मैं इसे सर्कल मान के काम कर रही हूँ। छह व्यक्ति एक रैखिक पंक्ति के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो इतिहास हमने यहाँ बैठा दिया। तो दो छोड़कर अंग्रेजी आना ही, इधर ही आना है। देखो भैया, अब ये ना एक लाइन है तो थोड़ा मेरी गलती हो गई। इतिहास मैंने यहाँ माना है तो दो छोड़कर ए। अब अगर इतिहास एंड पर नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। देखो, इतिहास थोड़ा इधर मान लेते हैं। इतिहास से एक दो छोड़कर ए है, बहुत पास पास आ गया। ए आपका यहाँ आ जाएगा और ए को डेफिनेटली अंग्रेजी पसंद होगी। ठीक है, इतिहास से दो छोड़कर अंग्रेजी पसंद करने, इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति है और अंग्रेजी पसंद करने वाले के व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। चार हो गए, ठीक है। जितने व्यक्ति अंग्रेजी पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं बैठे हैं उतने ही सी के दाएं बैठे होंगे। देखो, जिसको भी अंग्रेजी पसंद है उसके जितने बाएं हैं सी के उतने दाएं हैं। ठीक है। डी ई से तीन स्थान दूर बैठा है, डी से दो छोड़कर ई आएगा। उनमें से कोई भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, अच्छा ये सही है। ठीक है, तो दो चार पाँच छ, ये ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका डी इधर बैठा है, एक दो छोड़कर ई इधर बैठा है। डेफिनेट पोजीशन है इन दोनों की। जितने व्यक्ति डी और ई के बीच बैठे हैं उतने ही एफ और तमिल पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच बैठे हैं। यानी एफ से दो छोड़कर तमिल पसंद करने वाला पर्सन बैठा है। एफ इधर आएगा, एक दो तमिल इधर आ जाएगा, एफ इधर आएगा, एक दो छोड़कर तमिल इधर, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। ठीक है। ना तो डी ना ही एफ को भौतिकी पसंद है। ना तो डी ना तो एफ को भौतिकी पसंद है। ए और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ए और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या भौतिकी और गणित पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। कौन कौन? भौतिक और गणित के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। ए और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या भौतिक और गणित वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अब क्या करो, बताओ। बनाओ पॉसिबिलिटी, बहुत हुआ। देखो भैया, एफ या तो यहाँ आ सकता है या तो एफ इधर आ सकता है, बहुत गलत बात है। इतिहास ही बनाओ, ये राइट साइड में ये ना, तो इसको ही शुरू करते हैं। इतिहास या तो यहाँ आ सकता है, इतिहास या तो यहाँ आ सकता है, मैं इतिहास यहीं को बैठा देती हूँ। इतिहास हमारा यहाँ आ गया, तो एक दो छोड़कर आपका ए अंग्रेजी के साथ इधर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों हमें पता है, श्योर है हम कि ये राइट साइड को ही है। अब एफ और तमिल के लिए क्यों, कौन सी जगह बची? एफ यहाँ भी आ सकता है, तमिल इधर भी आ सकता है, एफ इधर भी आ सकता है, तमिल इधर भी आ सकता है, छोड़ो इसे भी। तो एफ इधर भी तो आ सकता है, एक दो छोड़कर, नहीं तमिल गलत हो जाएगा। चलो, बात की बात है। अब देखो क्या था, ए और ई के बीच में एक पर्सन, ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ ये? ए और ई के बीच में मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। क्योंकि भौतिक और गणित क्या क्या कैसे रखोगे अब? भौतिक और गणित को तुम नहीं बैठा पाओगे, इसलिए ए और ई की ये कंडीशन गलत हो गई। इतिहास और ए को बदलो। ये तो बैठा ही नहीं पाएंगे हम। इतिहास एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा। ए और ई के बीच में, ये क्या फिर से पढ़ती हूँ मैं। ए और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या भौतिकी और गणित पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। इतिहास पसंद करने वाला व्यक्ति, और यहाँ पे क्या था, ए इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर है।
हम्म। गलती पता है हमारी क्या हो रही है? गलती हमारी ये हो रही है कि हमने इसको, ये भी तो हो सकता है ई इधर हो और डी इधर हो। देखो, डी के राइट साइड में ई हो या ई के राइट साइड में डी हो, हमें पता थोड़ी है। ई इधर हो और डी इधर हो, ठीक है। अगर अब इतिहास इधर आया तो एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा अंग्रेजी के साथ। मैंने ये पता नहीं कैसे बनाया है, गलत बनाया मैंने। चलो कोई बात नहीं। एक दो तीन आ गए। ए और ई के बीच में तीन आ चुके हैं, तो भौतिकी और गणित के बीच में दो होंगे। डेफिनेटली दो होंगे। भौतिकी इसको पसंद हो नहीं हो सकता है, डी को पसंद नहीं होगा मगर। तो आप इसे गणित दे दो, इसे भौतिकी दे दो, ये भी हो सकता है। यही होगा। और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि या तो यहाँ पर तमिल आने वाला है या तो तमिल इधर आने वाला है। और एफ या तो यहाँ आने वाला है या तो एफ इधर आने वाला है। इन दोनों में से ये तो पॉसिबल है कि एक ना एक जगह तमिल आएगा ही आएगा। तो गणित भौतिकी के लिए यही जगह फिक्स करनी पड़ेगी तुम्हें, हमें। चलो शुरू करते हैं पहले। तमिल एफ इधर आया, एक दो छोड़कर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है हमें? यहाँ दो क्या, भौतिकी। और एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा आपका गणित। एफ को भौतिकी नहीं पसंद, अंग्रेजी। अंग्रेजी के राइट में जितने, इसका मतलब सी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, एक दो छोड़कर तमिल इधर आ जाएगा। एक लैंग्वेज बची वो यहाँ रखो, एक लेटर बचा उसे यहाँ रखो। लेटर के बचा ए बी, बी बचा, बी को इधर आ जाएगा। और क्या बचा यहाँ? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इधर आ जाए। क्या गलत हुआ मुझे ये बताओ, इसमें कुछ गलत हुआ क्या? ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है। सी ई बी एफ डी ए, ठीक है, सही बनाया है। तमिल, भौतिकी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है, वाह। सही था ये भी। लेवल ठीक है ये। चलिए बनाते हैं इसे। बनाए? क्या कह रहा है? चलिए ये मैं बनाऊंगी नहीं, आप लोग खुद बनाओगे। ये होमवर्क है, और अगर इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट कीजिए। क्योंकि ये इजीली आप लिख सकते हो और आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। क्या सीक्वेंस है? डैश डैश लगा के आप उसको ब्लैंक प्लेस को फिल कर दीजिएगा और बनाइएगा इसे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबीपीओ को लेकर बहुत सीरियस हैं, 2026 को लेकर। होप कि हम 2026 में एक जॉब आपको ऑफर कर सकें अपने चैनल के माध्यम से। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे।